अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू है औलिया कराम का उर्दू की तरवीज और अशात के लिए एक बहुत बड़ा काम था, और इसको बढ़ाने के लिए अवाम उन्नास ने, ख़ास तौर पर हमारे औलिया कराम ने उर्दू की तरवीज के लिए बहुत काम किया है। और इनमें जो सरफहरिस्त आते हैं वो हमारे फरीदुद्दीन गंज शक्कर हैं। सैर औलिया एक किताब है और उसमें इनकी कुछ बातें हमें मिलती हैं, कुछ अशार भी हैं इनके हवाले से हमें मिलते हैं। इनके एक मुरीद थे जमालुद्दीन, तो उनका एक बेटा था बुरहानुद्दीन। तो वो बिल्कुल छोटा था, तो उस वक्त इन्होंने अपनी बैत में उनको ले लिया था। और फिर इनकी जो वालदा है बुरहानुद्दीन की, तो उसने कहा था कि ये अभी बाला है। तो फिर आपने कहा था कि जो पहली का चांद है वो भी बाला होता है। बहरहाल ये है कि एक दफ़ा इनके बारे में ये भी आता है कि इन्होंने आँख पे एक पट्टी बांधी हुई थी और अपने मुर्शिद हज़रत बख्तियार ताकी रहमतुल्लाह की वो उनको वज़ू करा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आपने आँख पर पट्टी बांधी हुई है, तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि आँख आई है। तो कुछ और भी इनकी तरह से कुछ नज़में भी हमें मिलती हैं। बहरहाल क्योंकि ये लोग उस वक्त आवाम पे बड़े मकबूल थे और अपनी मकामी जो ज़ुबान है उसके साथ साथ ये जो पुरानी हिंदी है हमारे यहाँ, जब उनकी जो तरक्की याफ्ता जो शक्ल उर्दू है तो उसमें ये लोग बात करते थे। जैसे इनकी तरफ से एक शेर है, वक्त सहर वक्त मुनाजात है, खैज़ दरा वक्त के बरक़ात है। और फिर इसी तरह अगर हम देखें थोड़ा सा आगे चले तो एक और शख्सियत हमें नज़र आती है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी उनका नाम आता है, जिनकी विलादत के बारे में आता है कि 1193 में इनकी विलादत हुई। और इनके बारे में ये कहा है कि इन्होंने अपने बेटे को कहा था हाँ बाबा कुछ कुछ, यानी ये वो अल्फाज हैं जो आजकल हमारी उर्दू में भी हमें ये मिलते हैं। और फिर शेख बू अली कलंदर जिनकी जो इलाउद्दीन खलजी के दौर में थे, बहुत बड़े ये भी बुजुर्ग थे। और इलाउद्दीन खलजी ने जब अपने चचा को कत्ल किया था तो फिर अवाम में बड़ा गुस्सा था। तो फिर इनके वजीरों ने इनको मशवरा दिया कि शेख बू अली कलंदर को जो है वो किसी तरह अपने तरफ मैल करें ताकि लोगों में आपकी कुछ इज्जत हो। तो इस काम के लिए अमीर खुसरू को चुना गया। तो उन्होंने कुछ आपको मौसीकी और कुछ अशार और इस तरह की कुछ चीज़ें सुनाई थी। तो उस वक्त भी कुछ आपने ऐसे अक़वाल कहे थे जिनसे जाहिर होता है कि उस वक्त जो हिंदी ज़ुबान थी उसमें भी ये हमें इनके कुछ अक़वाल मिलते हैं। अगर आगे चले तो फिर हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह को देखें, और ये बड़ा साहिब कमाल, साहिब ज़ौक़ और फ़ारसी और हिंदी जो राग हैं उनको मिला के नए मौसीकी की जो तर्ज उन्होंने ईजाद की थी। ग़ज़वातुल कमाल इनकी बड़ी किताब है। और इनके अलावा ये है कि कुछ बड़े अशार बिल्कुल जो हमें मिलते हैं उनके, एक जगह उन्होंने लिखा था जैसे निकात व शोरा में भी मीर तकीबी ने इनके बारे में कहा था, और इनकी तरफ से ये मंसूब जो अशार हैं, बाला था जब सबको भाया, बड़ा होके कुछ काम ना आया। तो इसी तरह ये जो हजरात हैं इनका बहुत बड़ा सिलसिला है। एक और बड़ी शख्सियत है शेख अखी सिराजुद्दीन उस्मान, और फिर